के बाद मॉस्को में ड्रोन ब्रिगेड का पहला अटैक हो सकता है और इस हमले के जवाब में पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी को नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी है। ज़ेलेंस्की की वार्निंग पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जिन देशों के नेता विक्ट्री डे परेड के लिए मॉस्को जा रहे हैं उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये यूक्रेन के पूर्वोत्तर में एक बड़ा शहर है सुमाय। यहाँ इस स्कूल पर कुछ मिनटों पहले ही रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, लेकिन इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। लेकिन यहां से 570 किलोमीटर दूर मॉस्को पर भी खतरा मंडरा रहा है, और वो भी विक्ट्री डे परेड पर, क्योंकि जब पुतिन के टैंक और मिसाइल गुजरेंगे तब इस मौके की तलाश में रहेंगे ज़ेलेंस्की के ड्रोन और उनकी क्रूज मिसाइल। विक्ट्री डे परेड पर हमला ना हो। इसीलिए पुतिन ने 10 मई तक यूक्रेन के साथ 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ तो उसकी राजधानी कीव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। Будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. रूस के नेशनल गार्ड मॉस्को की सुरक्षा संभाल रहे हैं। ये पुतिन की एंटी ड्रोन फोर्स है। इससे पहले पुतिन की सेना यूक्रेन के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया जल रहा है, खार्किव जल रहा है। डोनेट्स्क का मोर्चा इतना गर्म है कि रूस और यूक्रेन के सीज फायर के शुरू होने से पहले ही धज्जियां उड़ चुकी है। ज़ापोरिज़िया में 12 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। चर्निव में भी हमले हुए हैं, और ये सब कुछ सीज फायर से पहले हुआ है। Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. परेड पर हमला हुआ तो पुतिन कीव जलाकर राख कर देंगे। रूस की इस धमकी को लेकर यूक्रेन की कैपिटल कीव का माहौल तनाव से भरा हुआ है। यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के हमले देख रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पलटवार की वजह से पुतिन का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। Тому що коли кожен день ти живеш під атаками, неможливо вірити в те, що кажуть. На жаль, неможливо вірити, але хотілося б вірити. रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ जीत की सालगिरह है। नौ मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होती है। रूस के सैनिक मार्च करते हैं। परेड में रूस के टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट अपना दम दिखाते हैं। Видно, не слышно ни прилетов, ни, слава богу, ничего такого действия ВСУ не происходит. यूक्रेन के इरादों पर पुतिन को यकीन नहीं है, और इसीलिए इस बार विक्ट्री डे परेड में बड़े बड़े हथियार नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पुतिन को डर है कि यूक्रेन विक्ट्री डे परेड को टारगेट बना सकता है। मॉस्को पहले ही यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड की रेंज में है। मॉस्को पर यूक्रेन लगातार हमले करता रहा है, और अब ज़ेलेंस्की की दबे शब्दों में धमकी भी देख लीजिए।
Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. मॉस्को में परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है। एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह तैनात है। Мы как бы очень бы хотели, чтобы в эти дни у нас было спокойно и тихо, но сопредельное государство, к сожалению, эти условия не выполняет зачастую. रूस ने कहा है कि अगर उसकी विक्ट्री डे परेड पर हमला हुआ तो कीव का भी यही हाल करेंगे जैसा जापोरेजिया, खार्किव, सुमय और चर्निव का हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पलटवार जबरदस्त होगा। कीव पर मिसाइलों से हमले होंगे। वक्त रहते कीव के लोग शहर को छोड़ दें। यूक्रेन का दावा है कि रूस सीज फायर नहीं, धोखेबाजी कर रहा है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि सीज फायर 1-2 दिन का नहीं बल्कि लंबा हो और रूस अपने हमले हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब परेड को लेकर ज़ेलेंस्की के धमकी भरे तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध तेज करने की तैयारी कर ली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की अब नई और बहुत ही दमदार गारंटी मिलने जा रही है। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। ज़ेलेंस्की को स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं और इसके लिए यूक्रेन और स्वीडन के बीच बहुत जल्द डील हो सकती है ताकि रूस की एयरफोर्स को यूक्रेन मजबूती से टक्कर दे पाए। ज़ेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा ले चुके हैं। सवाल ये है कि 150 लड़ाकू विमानों की फंडिंग कौन करेगा? Our own plan how to finance this project, and we are working on it. We discussed today this question. We had a meeting with Saab company. You know that our president believes that Gripens, and we believe that the Gripens can change the situation in the sky in Ukraine. ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है और तकनीक के मामले में ये अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन ज़ेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी ये विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायुसेनाओं के पास है और ये फाइटर नेटो के कई मिशन में भी शामिल रहा है। फिलहाल रूस का फोकस परेड पर है और यूक्रेन की नजर पुतिन के उन हथियारों पर जो परेड के दौरान ज़ेलेंस्की का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उनकी परेड पर हमला हुआ तो रूस कीव को मिट्टी में मिला देगा।